एषा पुण्यतमा देवी देवगन्धर्वसेविता नर्मदा लोकविख्याता तीर्थानामुत्तमा नदी। अर्थात स्कंद पुराण में कहते हैं देवताओं तथा गंधर्वों द्वारा सेवित ये अत्यंत पवित्र नर्मदा देवी संसार में प्रसिद्ध है तथा नदी रूप में सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ है। इनका वह शुभ महात्म्य आप लोग निश्चित श्रवण करें, मनन करें और परिक्रमा के माध्यम से मार्कंडेय ऋषि द्वारा प्रतिपादित विधि से आप इसका सेवन करें, जिससे कि आपको पुण्य, कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा, धन, धान्य और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल उठ गए हैं जल्दी। कैसा रहा? ठंडी रही? हाँ, ठंडी बढ़ती हुई है। थोड़ी थोड़ी ठंडी लगी। हाँ, ठंडी थोड़ी थोड़ी लग रही है। क्या है बढ़ती जा रही है। ब्लैंकेट का पूरा जो स्लीपिंग बैग है इसका पूरा उपयोग हो रहा है। हाँ, गोजवान अभी सो रहे हैं और नाक बजा रहे हैं और आज जल्दी उठ करके कर रहे हैं सेवा। रामेश्वर भगवान का दर्शन करिए आप। पेशवाओं द्वारा बनाया हुआ यह मंदिर अपने आप में ही अद्वितीय है और इस समय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। बहुत ही प्राचीन यह दिव्य मंदिर बाजीराव पेशवा जब युद्ध लड़ते लड़ते इस भूमि पर पहुंचे हैं तो उनको यह मंदिर निर्माण उन्होंने किया है। देखिए कैसा दिव्य नज़ारा है इस मंदिर का, कितना प्राचीन होगा ये मंदिर। और यहीं पर आज हम रात्रि पे विश्राम किया था हमने पिछली रात। ब्राह्मण कुलभूषण ब्राह्मण योद्धा 41 लड़ाई जिन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ी, ऐसे बाजीराव पेशवा द्वारा बनाया गया यह मंदिर भगवान शंकर का आराधना हेतु जहाँ भी जाते थे वहाँ शंकर की उपासना, देवताओं की उपासना करते थे और मंदिरों का निर्माण करते थे। आप भी दर्शन करिए भगवान के। रावेड़ बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल के निकट ही रामेश्वर महादेव मंदिर बाजीराव पेशवा द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर दिव्य अलौकिक है। रामेश्वर मंदिर में हम रावड़खेड़ा में रुके थे। रावड़खेड़ी पेशवाओं की समाधि स्थल है और यहीं पर हमने रात्रि को निवास किया था। इसी स्थान पर बैठ करके हम लोग अपना रात्रि निवास किया। सामने भगवान का मंदिर है और अब यहाँ से हम आगे बकावा जो पूरे विश्व को शिवलिंग देता है, नर्मदेश्वर बनाने की वहाँ बहुत बड़ी स्थान है, उसमें नर्मदेश्वरों को तराशा जाता है और वहाँ से फिर जो सियाराम बाबा का आश्रम है उस ओर प्रस्थान कर जाएंगे। इसीलिए शीघ्रता से अपना सामान और स्नान ध्यान करके हम लोग आगे के प्रस्थान की ओर चलते हैं। हेमल जी उठ गए? नर्मदे हर। विष्णु जी नर्मदे हर। रामेश्वर मंदिर आश्रम के संचालक परम पूज्य महाराज श्री प्रातःकाल आरती के लिए ज्योत बत्ती का निर्माण करते हुए दो आलसी हमारे बैठे हैं। प्रातःकाल हम निकल पड़े आश्रम से अपनी अगले मंजिल की ओर। अगला आश्रम, अगला पड़ाव। प्रेम जितना मर्जी हो जाए इस आश्रम से, मगर पथिक को एक रात्रि के बाद स्थान परिवर्तन कर ही लेना पड़ता है और हम नई मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर।
यात्रा के तीनों साथी हेमल, अंगद और विष्णु जी धीरे धीरे उतर करके आ रहे हैं और आगे हम नर्मदा स्नान करके फिर आगे की ओर प्रस्थान। देखिए कितने बढ़िया शिवलिंग बना रहे हैं, तराश के बना रहे हैं। ऐसे इसको रेग मारते हैं। हाँ, वो जो फिनिशिंग आ जाएगी। और ये छोटे वाले हैं, देखिए छोटे से लेकर के बड़े शिवलिंग सभी आकार के यहाँ प्राप्त हो जाएंगे रावण खेड़ी में। तो आप ही बनाते हैं इसको? तो ये जो भगवती का स्वरूप मतलब स्वरूप है नर्मदेश्वर का, ये वहीं से लाते हैं पत्थर? हाँ, यहीं से ये सामने निकल के नर्मदा जी। वाह, क्या नाम है आपका? आकाश वर्मा जी के द्वारा बनाए जा रहे शिवलिंग। और देखिए भगवान का जो स्वरूप। माँ नर्मदा का कंकर कंकर भी शंकर है और ऐसे ही शंकर माँ नर्मदा के किनारे पर विराजमान हैं। नौका में बैठ के सारी बकरियां घास खाने उस पार जा रही हैं और घास चर के पुनः नौका में सवार होकर के ये वापस ऐसे ही आ जाती हैं। यही इनकी दिनचर्या है, ऐसा नाविक वाले का कहना है। अपनी नौका में ही बैठती हैं सीधे जा कर के। माँ नर्मदे। यहाँ से देखो, यहाँ है, सुनो, यहाँ से बड़ा स्नान करने के पश्चात हमने तिलक धारण किया, क्योंकि ब्राह्मण को तिलक रहित कभी नहीं रहना चाहिए। चंदनस्य महद पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अंगद जी ने अपना सामान पैक करके एकदम बांध लिया है, सीट की बेल्ट जैसे फ्लाइट में बांधते हैं, ऐसे अपने बैग की बेल्ट बांध ली है। और हेमल जी तैयार हैं? कुछ चलने में कष्ट? कोई कष्ट। चलो। माँ नर्मदे हर। विष्णु जी चलने के लिए तैयार हैं? जय हो। नर्मदे हर। चल रहे हैं पैदल पैदल माँ नर्मदा के पावन तट पर पगडंडियों का सहारा लेते हुए आज की यात्रा हमने प्रारंभ कर दी है और निकल पड़े हैं माँ नर्मदा के तट की ओर, बकावा की ओर। नर्मदे हर। माँ भगवती नर्मदा का यह दिव्य तट, मंद मंद माँ भगवती का जल प्रवाह नाद सुनाई दे रहा है। इस नाद को ब्रह्मनाद कहा है, जो मनुष्य के अपने भीतर नाद सुनाई दे उसे अनहद नाद कहते हैं। और ये जो नाद है माँ भगवती का पावन तट का जल प्रवाह नाद सुनाई दे रहा है। इस नाद से ही ध्यान लगाने से मन ठहरने लगता है, मन स्थिर होने लगता है। आप लोग जब भी नर्मदा माँ के किनारे पर आएंगे तो आपको एक बात का स्वतः अनुभव होगा
कि मन ठहर सा गया है और वैराग्य सा उमड़ पड़ा है। त्याग की भूमि है माँ नर्मदा। माँ के साथ एक नई नदी का मिलन हो रहा है और इस नदी के पार करके हमें जाना है, क्योंकि मैया रेवा नर्मदा को तो हम पार नहीं कर सकते, परंतु ये छोटी छोटी नदियों को पार करके जाना होता है। अब यहाँ से कोई मार्ग है नहीं, कोई नौका वाला भी भाई नाविक खड़ा नहीं है, इसलिए आगे सामने एक पुल दिखाई दे रहा है। उस पुल पर चलेंगे। पीपे का पुल बनाया है प्लास्टिक के, वो जोड़ जोड़ करके उसी से अब हम पैदल आगे और अपने सफ़र को बढ़ाएंगे। और ये हम लोग निकले हैं आज रावेड़ से और जा रहे हैं अभी हम बकावा। बकावा बड़ा प्रसिद्ध गांव है। वहाँ पर शिवलिंग तराशने के लिए अनेक लोग काम करते हैं। माँ नर्मदा के तट से पत्थरों को वो ले आते हैं, जिसे नर्मदेश्वर भगवान कहते हैं, और उन्हीं नर्मदेश्वर भगवान को आकार दे करके पूरे विश्व के मठ मंदिरों में वह लिंग स्थापित हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं, और हजारों लोग दर्शन पुण्य लाभ करके अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। वहीं पर थोड़ी देर रुकेंगे, फिर वहाँ से आगे आपको ले चलेंगे। आज 10 अक्टूबर का दिन है। 2025 की यात्रा, पंचम दिवस की यात्रा हम कर रहे हैं। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका कोई प्रश्न, आपका कोई जिज्ञासा मन में हो तो आप ज़रूर प्रश्न करिए। जितना हो सकेगा हम उस प्रश्न को हल करने के लिए लगेंगे, और आपकी जिज्ञासा माँ नर्मदा परिक्रमा के लिए होगी तो अगली वीडियो में हम उसके बारे में भी आपको आपके प्रश्न के उत्तर का अवगत करा देंगे। और कोई सुझाव भी आपका हो, क्योंकि ये फ़ोन से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और इसकी मेमोरी जल्दी फुल हो जाती है, तो मुझे डिलीट करना पड़ता है पिछले दिन का और आगे बढ़ना होता है। ऐसे ही आपका कोई सुझाव, आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप अवगत कराइएगा। ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए चलना पड़ता है। कोई मार्ग के रास्ते हम नहीं जा रहे हैं, कुछ लोग रोड से होते हुए जाते हैं। बहुत दूर भी पड़ता है और आनंद भी नहीं आता है। हमारी इच्छा पहले दिन से ही थी कि जितना हो सकेगा मैया के किनारे किनारे तट पर हम चलते रहेंगे और तट से ही अधिकतम मार्ग को तय कर पाएंगे। तो ऐसे उबड़ खाबड़ पत्थरों के और जंगलों के, पहाड़ों के रास्तों से होते हुए हमें उस पार जाना है। और ये अपने आप में ही एक बड़ी रोमांचक यात्रा है, अनुभवी यात्रा है, अपने आप को जानने की यात्रा है और अपने अहंकार को नष्ट करने की यात्रा है। जीवन में अनेक प्रकार के मद रहते हैं। कोई धन का मद लेकर के, कोई विद्या का मद लेकर के, कोई तपस्या का मद लेकर के, कोई सेवा का मद लेकर के जी रहा है। परंतु यहाँ सारे मद चकनाचूर हो जाते हैं जब पग पग माँ नर्मदा के तट पर आगे बढ़ने लगता है। और भोले वाले शरीफ गांव के लोगों को जब हम देखते हैं और देखने के पश्चात उनकी सेवा भाव, छोटी सी दुकान वाला टपड़ी में जो लगा करके बैठा है वो भी चाय पिला रहा है, उसके बदले में कोई पैसा नहीं लेता है। और जो कोई अन्न की सेवा कर रहा है बाबा लोग आश्रम में, इसी पुल से होकर के भी हमें
पार जाना है और फिर आगे माँ नर्मदा के पुनः तट पर जा कर के उपस्थित हो जाएंगे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे, यह मंगल कामना भी करता हूँ। गुजरात से पधारे हुए संत हमें मिले और जो इस पुल को पार करके आगे बढ़ रहे हैं, नर्मदे हर कहते हुए। आराम से आइएगा अंकल जी, ये पुल कांप रहा है। ओ मेरे राघो जी उतरे ये पार, ओ मैया रानी धीरे बहो, ओ मैया रानी धीरे बहो, मैया रानी हो। मैया रानी धीरे बहो, ओ मेरे राघो जी उतरेंगे पार, मैया रानी धीरे बहो, धीरे धीरे बहो, धीरे धीरे बहो। धीरे धीरे उतरिए, थोड़ा सीधा उतरना है, धीरे धीरे उतर के आइए। शनय पंथा शनय कंथा शनय पर्वत लंघने, इसलिए धीरे धीरे चलिए, धीरे से ही इन मार्गों को तय करना है। इन्हीं मार्गों को नीचे से तय करते हुए जाना है। अरे बाप रे, बैग फंस जा रहा है झाड़ियों में। शिवलिंग का निर्माण करते हुए मां नर्मदा से लाए हुए पत्थरों को आकार देने का काम यहाँ पर होता है और ये भैया यहाँ शिवलिंग स्वरूप बना रहे हैं। हाँ भैया जी, भैया जी, वाह, देखिए कैसे दिव्य शिवलिंग का स्वरूप तैयार कर रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अशोक जी। देखिए कितने सुंदर शिवलिंग बना रहे हैं। आपके द्वारा बनाए हुए इस शिवलिंग के स्वरूप को जब किसी मंदिर में स्थापित होगा तो हजारों नहीं लाखों लोग इसका हजारों पीढ़ियों तक दर्शन करेंगे, तो उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होने वाला है। जहाँ जहाँ भी आपके द्वारा निर्मित आकार स्वरूप शिवलिंग स्थापित हुए हैं उसका पुण्य आपको भी मिल रहा होगा निश्चित रूप से। नर्मदे हर। इन गाँव में अधिकतम शिवलिंग ही बनते हैं और पूरे विश्व के लोग यहाँ शिवलिंग खरीदने के लिए आते हैं। बकावा माँ नर्मदा का पावन तट है। ये देखिए यहाँ भी धूली धूसरित शिवलिंग की पड़ रही है। ये भैया भी शिवलिंग बना रहे हैं। नर्मदे हर। घर घर में शिवलिंग तराशने की ही फैक्ट्री मानो लगी हुई हो। मां नर्मदा के लाए हुए पत्थरों को आकार देने वाले ये बकावा के गांव के लोग। हम बकावा गांव पहुंच चुके हैं। आगे की यात्रा अब विश्राम स्थली मंदिर की ओर। नर्मदे हर। बकावा गांव में हमें ये दो सज्जन प्राप्त हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि आपके गांव में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं शिवलिंग लेने के लिए। आप बात करिए। क्या शुभ नाम है आपका? जितेन करोड़ा, ग्राम बकावा के रहवासी हैं हम। नर्मदा जी का पत्थर निकाल के शिवलिंग बनाते हैं। ऑल इंडिया पूरा भारत विश्व हमारे यहाँ आता है शिवलिंग लेने के लिए। हम नर्मदा जी का बचपन से काम कर रहे हैं।
मैया जी दे रही है, मैया जी से निकाल के लाते हैं। और मैया तो वहाँ से कैसे निकालते इतने भारी भारी पत्थर? ये तो गाड़ियों से लाते हैं ना, गाड़ियों से ट्रैक्टरों लाते हैं। पहले तोड़ के रखते हैं वहाँ पे छाट छूट के, उसके बाद नाव में रख के बाहर निकालते हैं। वाह, फिर वहाँ कोई भी ट्रायली वगैरह या ट्रैक्टर वगैरह से लाते हैं। बहुत सुंदर। तो बकावा गांव में हम पहुंचे हैं। यहाँ शिवलिंगों की घर घर में प्रोडक्शन होती है। माँ नर्मदा का कंकर कंकर शंकर है और पूरे विश्व में वही स्थापित होता है। और स्थापना इन्हीं गांवों में से ले जा कर के शिवलिंगों को स्थापित करने में जो महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं वो ये बकावा गांव के वासी हैं। इसीलिए हमें नर्मदेश्वर के पूजन का जो फल प्राप्त होता है उस फल में इनकी भूमिका ज़्यादा विशेष है। इसीलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर भैया। हम बकावा यहाँ अन्न क्षेत्र में पहुँच गए हैं। हमारा रेवा अन्न क्षेत्र समिति बकावा में यहीं पर विश्राम होगा और फिर यहाँ से तेलीवटियाहन सियाराम बाबा के आश्रम की ओर बढ़ेंगे। अभी कुछ देर के लिए यहीं रुकेंगे, विश्राम करेंगे। और हमारे नर्मदा परिक्रमा करते करते पूज्य महाराज श्री भी हमें प्राप्त हो गए हैं। और महाराज जी कहाँ से आप पधारे हैं? नर्मदे हर। कहाँ से पधारे महाराज जी? अहमदाबाद। पैदल परिक्रमा कब उठाए आप? बुधवार को उठाया। आज कितनी बार है? कितना दिन है? चौथा पांचवा? चौथा दिन है। पूर्णिमा को उठाया? हमने भी पूर्णिमा को उठाया। हाँ, तो आप भी अहमदाबाद से बाबूजी से? अच्छा, सनावत से हैं। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। तो महाराज जी के दर्शन हमें प्राप्त हो गए हैं। अब धीरे धीरे महाराज जी के साथ आगे आगे बढ़ते रहेंगे। कभी ये आगे, कभी हम पीछे, कभी ये हम आगे, कभी ये। तो ऐसे ही ये परंपरा चलती है और ऐसे ही ये परिक्रमा है जो वो होती ही है। हवड़ा दफड़ी में और जल्दबाजी में करने का कोई लाभ नहीं है। और ये दिव्य आश्रम की शोभा है। बकावा गांव वासियों ने यह आश्रम का निर्माण परिक्रमा वासियों के लिए किया है। माँ रेवा अन्न क्षेत्र समिति बकावा, दिव्य अनुभूति है यहाँ की शोभा अपने आप में निराली है। त्रिवेणी के वृक्ष यहाँ लगे हैं, पीपल, बट, पाकड़। और देखिए यहाँ बट और पीपल दोनों एक साथ हैं। यहाँ पीपल का बड़ा सुंदर वृक्ष है। आगे का हम आपको माँ नर्मदा रेवा का जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। बने रहिए। नर्मदे हर। विश्राम स्थली पे रुके हैं। पोहा बन गया महाराज जी ने यहाँ। काशी विश्वनाथ भगवान है। जब विश्व के नाथ हों तो फिर हम कैसे अन्नपूर्णा बिना रह सकते हैं। पोहा महाराज जी ने तुरंत बाजार से नमकीन मंगाया दूर से। और हम लोग सब मिर्ची, पोहा एंड नमकीन भुजिया चाय के साथ पान कर रहे हैं। माँ नर्मदा के सुंदर पावन तट पर बैठे हुए। दिव्य अलौकिक नज़ारा है भगवती का। ये दिव्य नज़ारे का आनंद हम लोग पोहा खा के। नित्य पार्थिव शिवलिंग पूजन भगवान का करते हुए नित्य मैया की आराधना में, मैया की परिक्रमा में भगवान विश्वनाथ शिवलिंग पार्थिव पूजन करते हैं हम लोग। और हमारे विष्णु जी निरंतर इस कार्य को कर रहे हैं। साथ में ही हमारा आज नित्य कर्म इस प्रांगण में विश्वनाथ के सानिध्य में माँ भगवती नर्मदा के पावन तट पर संपादित हुआ है। बाल भोग भी हम लोगों ने यहाँ पाया। और अब आगे की ओर प्रस्थान करने हम जा रहे हैं। माँ रेवा के पावन तट पर अनेक सा महात्माओं ने आश्रम बना करके रखे हैं और महात्मा लोग वहाँ सेवा नर्मदा के भक्तों की करते रहते हैं। यथा लब्ध उपचार, यथा लब्ध सामग्री,
यथालब्ध भोजन, यथालब्ध व्यवहार से यह आश्रम चलते रहते हैं। जिस प्रकार की जिसके पास सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं से वह परिक्रमावासियों की सहायता, आवश्यकता को पूरा करते रहते हैं। इसीलिए मैया की इतनी कृपा है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहती ही नहीं है। मात्र मन में अगाध विश्वास, प्रेम रख करके जब हम चलते हैं तो पग पग पर मैया हमारा कार्य साधती है। इच्छित व्यंजनों को खाने के लिए भी प्रदान कर देती है। मगर इच्छाओं को ज़्यादा मत पालिए, इच्छाओं को त्यागने के लिए इस माँ की भूमि पर आइए, माँ के तट पर आइए और नर्मदा की परिक्रमा का आनंद लीजिए। अभी हम यहाँ से तैयार होकर के प्रस्थान कर रहे हैं। अपना नित्य कर्म, पूजा पाठ, अर्चन वंदन सुबह जल्दी चल पड़े थे, अब यहाँ पर संपादित किया है और अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आप भी दर्शन करिए माँ नर्मदा के पावन तट पे। नर्मदे हर। महात्मा तुम गिरिजामति हिताजरा प्राणात्रयं गृहं पूजाते विषयोपभोक्तुनादास्मास्ति संजारः परिह पृथ्वीप्रान्तावागो यदि यदि कर्म करोमि प्रथम संभोर्वारहं कर्तुं वा कार्यं कृतं वा धनान्यं वा मा संभावराधं वीरं वीरं वा स्मृतिं स्वाजये करुणाभूतिं। कहाँ चल रहे हो भैया? कपास के खेतों में से होके जाना पड़ रहा है क्या? रास्ता ही नहीं है। मैया के किनारे किनारे चल रहे थे, अचानक दुर्गम तट आ गया तो फिर हम एक खेत का सहारा लेकर के अब कपास के खेतों के बीच में से होके जा रहे हैं। रास्ता कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो आगे पता चलेगा। नर्मदे हर। मैं बोलो तो हाँ, कोई नर्मदे हर। मर्दाना गांव में पहुंच गए हैं हम। बकावा से 3 किलोमीटर की दूरी पर मर्दाना गांव स्थित है और इस गांव के मध्य में से होते हुए आगे तेलीबटियाहन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा मार्ग। नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा करते करते हम लोग पहुंच गए मर्दाना गांव में और पहले से भी 2 लोग नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। नर्मदे हर। कहाँ से पधारे? हम मुंबई से। अरे वाह, मुंबा देवी की जय। मैया आप कहाँ से पधारी? साथ में श्रीमान श्रीमती। अरे वाह, श्रीमान श्रीमती। गृहस्थ जीवन को संपादित करते हुए भी ये परिक्रमा की जा सकती है, ऐसा मुंबई के, भारत के सबसे बड़े महानगर से आप दोनों दंपति आए हैं नर्मदा परिक्रमा करने पे। आपका नाम क्या है मैया? सीमा पाथरकर। सीमा पाथरकर। रवि पाथरकर। रवि पाथरकर, वाह बहुत सुंदर। क्या करते हैं आप वहाँ पे? मैं डेप्यूटी चीफ इंजीनियर था वहाँ पर। बहुत सुंदर। बिहार से जहाँ एटम बम बनता है। अच्छा, उसी में थे आप? पाकिस्तान को जहाँ हम डराते हैं उसके लिए हम काम करते थे। अरे वाह। रिटायर्ड हो गए। कहाँ बैठ गया हूँ आपके पास? रिटायर्ड हो गया अभी 6 महीने पहले मई में। ये सबसे अच्छा काम है। अभी लड़के का शादी हो गया तो हम निकल गए अभी। बहुत सुंदर। सही है जी। आप कहाँ से? मैं पंजाब का हूँ, चंडीगढ़ रहता हूँ। काशी में बहुत लंबा समय रहा। अब वेद पाठशाला चलाते हैं भगवती। ये चाय लेके आए हैं भैया, आइए। क्या शुभ नाम है आपका? वाह जी वाह, धन्यवाद। नर्मदे हर। हमने पूर्णिमा को चालू किया। नर्मदे। ओमकारेश्वर। हमने फिर वो पाप तो लगता है लेकिन उनसे काशी आना हुआ? काशी नहीं हो, अभी हम सब करना है अभी। अभी बहुत, अभी क्या है ना, बहुत बिजी लाइफ में है। अभी क्या है कि यहाँ दुर्लभ
दुर्लभ महात्मा भी कुछ तो प्रत्यक्ष हैं, कुछ मिलते नहीं, तो उन महात्माओं का भी दर्शन हो गया, उन महात्माओं को भी दर्शन हो गया। हमारे यहाँ की भूमि राजा मोरध्वज की नगरी का नाम से है। किनकी नाम से? राजा मोरध्वज। अच्छा, राजा मोरध्वज के नाम से। हाँ, तो मर्दाना, ये मर्दाना वही है। अच्छा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, अलग थी। खूब लड़ा मर्दाना वो तो राजा मोरध्वज था। राजा मोरध्वज की नगरी है। यहाँ कभी कभी भगवान श्री कृष्ण आए थे। अरे वाह, मोरध्वज को दर्शन देने के। नहीं, दर्शन नहीं, मोरध्वज की परीक्षा लेने आए थे। अर्जुन को अहंकार हो गया था। हम भी सुनते हैं, वो तुम्हारे बोल रहे हैं। नहीं, अच्छा, उनको अहंकार हो गया था, मेरे बराबर तुम्हारा भक्त कोई नहीं है। तो भगवान जी ने ये सोचा कि मैं इसका अहंकार कैसे उतारूँ। तो 3 जने यहाँ आए, भीम को शेर बनाया और 3 भिक्षु आए यहाँ, अर्जुन को बुलाए और भगवान भी और एक के साथ में था। और यहाँ आए मोरध्वज की परीक्षा लेने। तो आए, उनके बाद तो भोजन का बोला उनके यहाँ पत्नी में उनकी मोहरत में। तो वो नहीं बोल रही कि नहीं, पहले ये शेर को भोजन खिलाना है, इसके बाद हम खाएंगे। ठीक। फिर कहेगी शेर खाता है, आपके लड़के को बुलाओ, आपके लड़के को आप दोनों आरा चलाओगे और उसको बनाओगे तो हम ये मेरा शेर खाएगा और उसके बाद में हम भोजन करेंगे।
जय राम